सोई धर्म सिखावे, उदर भरई सोई धर्म सिखावे। नारद जी ने कहा मैं गृहस्थों के यहाँ गया तो क्या देखा, तरुणी प्रभुता गे है, शालको बुद्धिदायका। पत्नी का अधिकार घर पे है और घर में जो काम होता है वो साले के दिमाग से कार्य हो रहा है। इसे बच्चों के जो मामा होते हैं, अब देखिए इसमें लिखा गया है कि ये बातें ठीक नहीं है। कहते हैं कि जिस घर में साले की बुद्धि से कार्य होता है वो घर जल्दी टूट जाता है। तो 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 2 भाई हैं, 1 भाई है, आप सब आपस में बैठ के जो बात करना है करें। ऐसा मैं नहीं, ये कथा कह रही है। नारद जी ने दोष देखा कि जब मैं आया तो क्या क्या दोष उनको दिखाई पड़ा। वो देखे कि तरुणी प्रभुता आगे है, घर पर अधिकार पत्नी का है, स्त्री का है, और शालिका बुद्धिदायक का। कलयुग आ रहा है, उसका प्रमाण क्या मिला। पहले जो राशन कार्ड थे पुरुष के नाम से चल रहे थे, अब आज जो राशन कार्ड है पत्नी के नाम से हो गया है। तो संदेश क्या है कि कलयुग धीरे धीरे सबको अपने अंदर समेट रहा है। तरुणी प्रभुता के शालको बुद्धिदायका सारा घर के सारे कार्य में सलाह दे रहा है। ये बात ठीक नहीं है। सम्मान सबका, पर विवेक सहमति सब राय सबके लिए, पर कार्य जो सब अपने घर वालों को जो पसंद आवे वो कार्य करना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, ससुराल प्यार भई जबते, रिप रूप कुटुंब भय तपते। विवाह हो जाता है तो लड़की का झुकाव ससुराली में ज्यादा हो जाता है। सास मिलती है, ससुर मिलते हैं, सार मिलती है, सरहज मिलती है, साड़ू सड़ुआए। ये रिश्ते जब मिले तो अपने जो रिश्ते थे, बहन का रिश्ता छूट जाता है, माँ बाप से दूरी हो जाती है। तो इस प्रसंग से शिक्षा कि प्रेम सबसे हो, पर जो अपना है। कहते हैं वैसे तो सब अपने हैं, किसको कैसर पत्थर मारे कौन पराया है। एक शायर हुए केशर साहब ने लिखा कि किसको कैसर पत्थर मारे कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। सब अपने हैं, भेद किसी से नहीं है, पर छांव उनको मिलती है जो वृक्ष के नीचे रहते हैं। जो अपने छत के नीचे हैं उनसे विशेष अटैचमेंट होता है। तो नारद जी ने देखा कि गृहस्थ की दशा बहुत खराब है। माता पिता अपने संतान को बुलाते हैं, उदर भराई सोई धर्म सिखावे। जिस प्रकार से पेट भरता है, धन कैसे आए ये शिक्षा दे रहे हैं, धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। आज भी ये परंपरा चली है। आज भी हम आप क्या करते हैं कि ऐसा कौन सा कोर्स करा दे बच्चे को जिससे बच्चा ज्यादा कमाने लगे, और उसका परिणाम क्या होता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि बेटा हमारा विदेश कमाने लगे, पर शुरुआत में अच्छा लगता है, पर वही बेटा जब विदेश जाता है, जब विदेश का होके रह जाता है, जब बुढ़ापा आता है तो बस आपको इंतजार के सिवा कुछ मिलता नहीं है कि बेटा एक बार देख भर ले। तो इस प्रसंग से शिक्षा कि बच्चों को खूब पढ़ाइए। आप सब बोलते हैं कि बच्चा सम्मान नहीं करता, बेटा बहू को लेके अलग हो गया है, माँ बाप को छोड़ दिया है, पर सच बताओ किसकी जिम्मेदार आप सब हैं। क्यों कि आपने शिक्षा ही उसको इस प्रकार की दी है। आपने उसको कभी नहीं बताया कि राम का जीवन कैसा था, कृष्ण का जीवन कैसा था। आप चाहते हैं कि बच्चे को कितना ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा दिया जाए, उसके दिमाग में कितनी अंग्रेजी ठूस दी जाए कि बच्चा हिंदी बोल जाए।
अंग्रेजी पढ़ाइए, कोई विरोध नहीं है, पर अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने ग्रंथों से बच्चे का जुड़ाव बना रहे, इस बात का विशेष ध्यान दें। क्यों? बच्चे का जुड़ाव अगर मिट्टी से बना रहेगा तो बच्चा आपको छोड़ के कहीं जाएगा नहीं और आपकी सेवा नम्रत करेगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो नारद जी ने कहा कि गृहस्थ ने बहुत दोष दिखा। नारद जी ने कहा सब जगह घूमते घूमते मैं वृंदावन गया, वृंदावन गया तो वहां मैंने देखा तत्राश्चर्यमयं दृष्टं धृतां तौ मुनीश्वरा एका तरुणी तत्र निष्ठा खिन्न मानसा। नारद जी ने कहा कि मैंने देखा क्या कि एक स्त्री बहुत रो रही है, उसकी गोदी में दो पुरुष लेटे हुए हैं। बहुत सी देवियां उस पुरुष को जो अचेत अवस्था में लेटे हैं पंखा झल रही हैं। नारद जी ने विचार किया, देखा, पर विचार किया कि ये देवियों का समाज है, देवियों के समाज में जाना ठीक नहीं है। मैं देख के आगे जाने लगा तो उस देवी ने पीछे से मुझको आवाज दी, भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा विहरं परम्। उस देवी ने मुझको आवाज दिया कि हे साधु, थोड़ा रुक जाइए। मैंने कथा सुनी कि साधु के दर्शन से जीव के पाप दूर हो जाते हैं। गंगा में स्नान करो तो पाप दूर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत समय से और आज तक साधु अक्सर घूमा करते हैं, महात्मा घूमते हैं। तो किसी ने पूछा कि ये घूमते क्यों हैं? तो गुरुदेव कहते हैं कि साधु घूमते इसलिए हैं कि घूमने के दौरान जिन जिन लोगों पे उनकी दृष्टि जाती है उनके जीवन से पाप दूर हो जाता है, अग दूर हो जाता है, इसलिए साधु विचरण करते हैं। नारद जी को उस देवी ने आवाज दिया कि बाबा जरा रुक जाइए। नारद जी ने आवाज सुनी तो नारद जी लौट पड़े, पूछे कि देवी आप कौन हो? आपकी गोदी में जो दो पुरुष लेटे ये कौन है? तो देवी रोने लगी। उस देवी ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमा में तनयो यतो ज्ञान वैराग्य नामानो काली योगी जर्जरो। उस देवी ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, ये जो पुरुष लेटे हैं मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद को आश्चर्य हुआ कि माँ तो बहुत जवान है, युवा अवस्था में है, पर पुत्र बड़े वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, ऐसा क्यों? उस देवी ने बताया कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मेरा थोड़ा सम्मान हुआ, गुजरात में अंग भंग कर दी गई, हर जगह से होती हुई मैं वृंदावन यमुना किनारे आई तो यहाँ क्या हुआ, मेरा रूप तो जवान हो गया पर ज्ञान वैराग्य ये जो मेरे पुत्र हैं वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। ऐसा क्यों हो गया? नारद जी ने कहा देवी वृंदावन भक्ति की भूमि है, यहाँ भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है पर ज्ञान से भगवान को, वैराग्य से भगवान को नहीं पाया जा सकता। एक बार एक ज्ञानी और एक भक्त में विवाद हो जाता है। ज्ञानी ने भक्त से कहा कि मुझे वेदों का ज्ञान है, भगवान की भक्ति किस प्रकार से की जाए इसका ज्ञान है, उनको प्राप्त करने का साधन क्या है, किस मार्ग पर जाने से वो मिलते हैं, इस बात का ज्ञान मुझसे मुझे है, इसलिए परमात्मा ज्यादा प्रेम हमसे करते हैं। भक्त ने कहा मुझे किसी विषय की जानकारी नहीं है,
कैसे पाया जाता है, उनकी पूजा किस प्रकार से की जाती है, मुझे किसी विषय की जानकारी नहीं है, मैं अबोध हूँ। भगवान ज्यादा प्रेम हमसे करते हैं, दोनों में विवाद हो गया। ज्ञानी कहता है कि मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, भक्त कहता है कि मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ज्ञानी ने कहा कि ऐसा करो, भगवान के पास चलो, वो निर्णय करेंगे कि वो किससे ज्यादा प्रेम करते हैं। दोनों भगवान के पास आए। ज्ञानी ने भगवान से कहा कि मैं आपको जानता हूँ, वेदों का ज्ञान है, आप भक्त से कहिए कि आप मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं। भक्त ने अपनी बात रखी। भगवान ने कहा कि ज्ञानी मेरी आत्मा है। भगवान ने ज्ञानी के लिए कहा कि ज्ञानी मेरी आत्मा है। जब इतना कहा तो भक्त नाराज होकर जाने लगा। भगवान ने रोका, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? भक्त ने कहा, प्रभु ज्ञानी को आत्मा बना लिया है, अब आत्मा से ऊपर तो कोई स्थान होता नहीं है, आत्मा से नीचे का स्थान मुझे मिलेगा, तो परिणाम तो मुझे मिल गया है कि आप उससे ज्यादा प्रेम करते हैं ज्ञानी को। भगवान ने कहा, सुन के तो जाओ। भगवान ने कहा, ज्ञानी मेरी आत्मा है पर भक्त मेरा परमात्मा है। ज्ञानी मेरा चिंतन करता है और मैं भक्त का चिंतन करता हूँ। तो नारद जी ने कहा, कलयुग का प्रभाव है, भगवान को ज्ञान से नहीं पाया जा सकता है, वैराग्य से नहीं पाया जा सकता है, भगवान को भक्ति से पाया जा सकता है। देवी कलयुग में भक्ति प्रधान है, ज्ञान काम नहीं करेगा। त्रेता में यज्ञ अनुष्ठान हुआ करते थे, तब जो गाड़ी चलती थी उसमें ज्ञान का पेट्रोल डीजल भराया जाता था, तब वो गाड़ी चलती थी। द्वापर में बड़ी कठिन तपस्या तब लोग करते थे, तब का डीजल भराया जाता था, तब गाड़ी चलती थी। विचार करिए, अब कलयुग क्या है? कलयुग में भक्ति का डीजल आप गाड़ी में डलवाइए तो गाड़ी बहुत दौड़ के चलेगी। कलयुग में अगर त्रेता द्वापर की व्यवस्था आप कलयुग में लेके आएंगे तो गाड़ी चलने वाली नहीं है, वो अपने आप रुक जाएगी। नारद जी ने कहा कि कलयुग में तो नाम प्रधान है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भागवत का अंतिम श्लोक है। नारद जी ने कहा, देवी सब कलयुग के प्रभाव से हुआ। तो भक्ति ने कहा कि अगर कलयुग में इतने अवगुण थे तो परीक्षित ने इसको रहने क्यों दिया, मार क्यों नहीं दिया? नारद जी कहते, कलयुग में अवगुण बहुत हैं पर ये गुण भी बहुत है। क्या? कलि करिए पुनीत प्रतापा, कलि करिए पुनीत प्रतापा, कलि करिए पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा, 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 कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। नारद जी ने कहा, यद्यप कलयुग में बहुत दोष है पर एक बहुत बड़ी विशेषता क्या है? कलयुग में भगवान का नाम आप किसी भी भाव से ले लो, भाई कुभाई अनकाल सहु नाम जपत मंगल दिश सहु, कल्याण हो जाएगा। पर देवी आप चिंता मत करो, आपके पुत्रों को मैं जगाऊंगा। नारद जी उठाने का प्रयास करते हैं, कान के पास आके गीतार पाठे मुहुर्मुहुः, गीता का बार बार पाठ करते हैं, वेद का पाठ करते हैं, थोड़ी चेतनता आती है पर फिर मूर्छित हो जाते हैं।
बहुत परेशान हुए। आकाशवाणी हुई, देवर्षि सत्कर्म करिए, मूर्छा भाग जाएगी। अब क्या सत्कर्म करें, यह चिंतन होने लगा। इसकी जानकारी करने के लिए संतों के पास जाते। संतों ने विचार किया कि नारद देवर्षि हैं, जिस बात की जानकारी उनको नहीं उस बात की जानकारी हमको कैसे हो पाएगी। सब पलायन कर गए। नारद जी ने कहा सनत कुमारों से कि प्रभु क्या सत्कर्म है। वही ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आया हूँ। जब इतना कहा तो सनत कुमार ने कहा कि देवर्षि आप चिंता मत करिए, जिस सत्कर्म की चर्चा आकाशवाणी ने की है, माँ चिंता गुरु देवर्षि हर्ष चित्त समाव है। आप हर्षित हो जाइए, अपने मन को प्रसन्न रखिए। जिस सत्कर्म की बात आकाशवाणी ने कही है, वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा रूपी सत्कर्म है, जिसके करने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा भाग जाएगी। नारद जी ने कहा मैंने गीता का पाठ सुनाया, पुराण सुनाए, जब इससे उनकी मूर्छा नहीं गई तो भागवत वेदों का ही तो अंश है। नारद जी ने कहा तो भागवत से उनकी मूर्छा कैसे भाग जाएगी। सनत कुमारों ने कहा कि गन्ने के रस से शक्कर बनाई जाती है। अब कोई ये चाहे कि गन्ने में शक्कर है और चाय रखे और गन्ना काट के चाय में डाल दे, सोचे कि शक्कर मिठास आ जाएगी, चाय बन जाएगी, तो ये संभव नहीं है। दूध के कण कण में घी है और कोई चाहे कि दूध से दीपक जला दे तो संभव है नहीं, उसके लिए मथना पड़ेगा, एक स्थिति में उसको लाना पड़ेगा। तो सनत कुमारों ने कहा कि वेदों का मंथन करके एक अमृत निकाला गया है और उस अमृत के पान करने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा भाग जाएगी। इतना कहा नारद जी बहुत प्रसन्न हुए, कहें मेरा सत्कर्म जागृत आज हो गया है। भाग्योदय बहुजन्म समर्जिते सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा सत्कर्म सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा। नारद जी ने कहा कि आज मेरा भाग्योदय हो गया है, जो आप मिल गए, मुझे विश्वास हो गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। क्या नारद जी को विवेक नहीं था, लेकिन था, लेकिन आज जब संत का संगम हुआ, संत से मुलाकात हुई तो विवेक की वृद्धि हो गई। कथा का आयोजन इसलिए होता है कि हमारा सामाजिक विकास हो, मानसिक विकास हो। विनु सत्संग विवेक न होई और राग कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो कृपा करते हैं तभी ऐसा अवसर मिल पाता है, वो ना कृपा करें तो ये अब मुश्किल नहीं कि ऐसा अवसर मिल जाए। आप कथा पंडाल में आ भी जाओगे पर ऐसा कोई काम आ जाएगा कि पंडाल में आके आप घर लौट जाओगे, कथा का लाभ नहीं मिल पाएगा आपको। और नारद जी ने कहा तो कथा का आयोजन कैसे हो। सनत कुमारों ने कहा हरिद्वार में गंगा के समीप कथा का आयोजन हुआ। सुंदर सी वेदी बनाई गई। सनत कुमार व्यास पीठ पर विराजमान हुए, नारद जी श्रोता के रूप में बैठे। दूर दूर से संतों को मालूम चला कि कथा का आयोजन हुआ है। बहुत से साधु बहुत से महात्मा कथा सुनने के लिए पधारते हैं। और सनत कुमारों ने मंगलाचरण किया और कीर्तन प्रारंभ किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वहाँ से ताली बजाते हैं सब लोग। जय जय राधे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद मेरी यह कामना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, शिका में होगी मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे। कीर्तन प्रारंभ हुआ, अब आगे धीरे धीरे नाचने का प्रसंग आ ही रहा है। आनंद जब आ जाएंगे तब तो नाचना ही नाचना है। प्रसंग जाता है, थोड़ा प्रयास है कि थोड़ा पहुंच लिया जाए। प्रसंग कीर्तन प्रारंभ होता है और कीर्तन का प्रभाव ऐसा हुआ, हरिद्वार में कीर्तन हो रहा है, यमुना किनारे भक्ति महारानी अपने पुत्रों को लेके बैठी है। तो कीर्तन का ऐसा प्रभाव हुआ, भक्ति सुतो तरुणो गृहीता, भक्ति सुतो तरुणो गृहीता। भक्ति सुतो करुणो गृहीता। भक्ति सुतो तरुणो गृहीता। भक्ति सुतो करुणो गृहीता। प्रेम रूपा सहसा विनाशित, प्रेम रूपा सहसा विनाशित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नामा निमोह बसंती।
भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेम के रूपा सहसा निराशित प्रेम के रूपा सहसा विरासित। कीर्तन चल रहा था, अचानक कीर्तन के मध्य में घटना घटी। भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित। भक्ति महारानी अपने युवान पुत्रों को जो युवावस्था को प्राप्त हो गए हैं लेके कीर्तन के मध्य पहुंचती है और इस चमत्कार को देख के कीर्तन मंडली में एक आश्चर्य का माहौल हो जाता है कि नाम का इतना बड़ा प्रभाव। और प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद जी मजीरा बजाने लगे, अर्जुन कीर्तन गाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, देवियां नृत्य करने लगी। बड़ा सुंदर माहौल हो गया। और जब भक्ति आ गई, भक्त आ गए तो भगवान भला कैसे दूर रह सकते हैं। और उसी कीर्तन के मध्य में चतुर्भुज रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु भी प्रकट हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भक्ति महारानी खड़ी थी, सबके लिए आसन था, उनके लिए कोई आसन नहीं था। भक्ति ने पूछा कि मैं बैठूं कहाँ? तो देवर्षि नारद और महात्माओं ने कहा कि आपको अगर कहीं बैठना है तो जो भी भक्त हैं भगवान के, जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनके हृदय में जाके आप बैठ जाओ। भक्ति को सहारा मिला, आदेश मिला तो भक्ति जो भी भक्त वहाँ उपस्थित थे सबके हृदय में आके विद्यमान हो जाती है। और भक्ति से महारानी से मेरा भी निवेदन की हे माँ, जो भक्त यहाँ कथा पंडाल में बैठे हैं उनके हृदय में भी आप सदा सदा के लिए विराजमान हो जाओ, ताकि उनका मन सदैव भक्ति में लगा रहे और इस चरण को छोड़ के कहीं जाने की इच्छा न हो। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने सनत कुमारों से एक सुंदर प्रश्न किया कि कहा प्रभु गुरुदेव, भक्ति महारानी का तो कल्याण हो गया, ये कथा बड़ी अच्छी है, इस कथा से कैसे कैसे लोगों का कल्याण हो सकता है। जब इतना कहा तो सनत कुमारों ने उनको उत्तर दिया। ये कथा सूत जी सोनकार ऋषियों को सुना रहे हैं और इधर सनत कुमार नारद जी को सुना रहे हैं। नारद जी ने पूछा कैसे कैसे लोग तर सकते हैं इस कथा से? तो सनत कुमारों ने कहा ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधादग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सनत कुमारों ने कहा कि जो भक्त जीवन भर सिर्फ और सिर्फ पाप किया हो और कुछ नहीं किया हो, ऐसे जीव का भी कल्याण यह कथा कर सकती है। तो नारद जी ने कहा कोई ऐसा हुआ है जिसका कल्याण हो गया है? तो सनत कुमारों ने उनको एक सुंदर चर्चा सुनाई, आत्मदेव की कथा सुनाई। तुंगभद्रा नदी के समीप एक सुंदर गांव है। आत्मदेव पंडित जी हैं, द्वितीय सूर्य उनको कहा जाता है। सूर्य में जिस प्रकार का प्रकाश है उसी प्रकार का प्रकाश आत्मदेव पंडित के मुखमंडल पे। पर जीवन में दुख है, भजन बहुत है पर जीवन में दुख है। क्या दुख है? घर पे गैया है, गैया रखे बहुत समय हो गया है, गैया को अभी तक बच्चा बछड़ा है, बछड़ी कुछ भी हुआ नहीं। तुलसी का विरवा लगाते हैं वो सूख जाती है।